हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओ लेवल के M2 पेपर से रिलेटेड सीएसएस टॉपिक के दूसरा सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले सेट को या आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले के सेट में मैंने 1 से लेके 30 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो ये जो कि दूसरा सेट है इस सीएसएस टॉपिक का, तो इसमें आपको 31 से आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31वां है, इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट यह दर्शाता है कि लिंक किए गए रिसोर्स का यूआरएल क्या है? देखिए, किसी भी अगर रिसोर्स को आप लिंक करना चाहते हैं, तो आप लिंक टैग लगाते हैं, ठीक है? लिंक टैग के अंदर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एट्रीब्यूट होता है आरईएल, रिलेशन बताता है उस लिंक किए जाने वाले रिसोर्स का। तो अगर आप सीएसएस की फाइल जोड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं स्टाइल शीट, ठीक है? तो रिलेशन बताता है आरईएल एट्रीब्यूट। इसी लिंक टैग का एक एट्रीब्यूट और है एचआरईएफ। ये उस लिंक किए जाने वाले रिसोर्स का यूआरएल बताता है। तो क्वेश्चन में यूआरएल पूछा जा रहा था, तो इसका सही जवाब होगा एचआरईएफ, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक रेफरेंस इसका पूरा नाम होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 है, निचले बॉर्डर को किसी एलिमेंट पर अगर आपको लगाना है तो चौड़ाई सेट करने की सीएसएस प्रॉपर्टी क्या है? तो किसी भी एलिमेंट के निचले बॉर्डर की चौड़ाई सेट करना है, तो आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो देखिए, बॉर्डर आपको सेट करना है, तो बॉर्डर से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी होगी। निचले वाले बॉर्डर का सेट करना है, तो यहाँ पर बॉर्डर बॉटम, और चौड़ाई सेट करना है तो विड्थ आपको लगाना पड़ेगा। तो बॉर्डर बॉटम विड्थ, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है अगर आप किसी एलिमेंट के निचले बॉर्डर की सिर्फ चौड़ाई सेट करना चाहते हैं। देखिए, जो बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी है, ये चारों साइड की चौड़ाई सेट करता है, ठीक है? बॉर्डर विड्थ डाउन ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। और बॉर्डर बॉटम, ये निचले वाले बॉर्डर की चौड़ाई, कलर और स्टाइल तीनों को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ चौड़ाई की बात की जा रही थी, तो लास्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टेबल सेल्स के बीच के बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, तो कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो अगर आप टेबल के सेल्स के बीच की बॉर्डर्स को सेट करना है, तो आप इसमें से यूज करते हैं बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है? इसका इस्तेमाल करके आप 2 सेल्स के बीच के स्पेस को जोड़ भी सकते हैं, यानी दोनों को सटा सकते हैं, या फिर दोनों को दूर-दूर भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी यह दर्शाती है कि क्या लाइन आप लगा सकते हैं अगर आप किसी टेक्स्ट पे जोड़ना चाहते हैं? तो कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर आप इसके नीचे लाइन या ऊपर लाइन खींचना चाहते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे? तो उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। इसमें आप अंडरलाइन लिखने से वो नीचे लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ओवर लाइन लिख देंगे तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में अगर आप स्ट्राइक थ्रू लिख देते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू लिखने का मतलब वो टेक्स्ट के बीच से लाइन ड्रॉ करेगा। तो ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें से कौन सी पोजीशन की वैल्यू नहीं है? तो पोजीशन किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इसमें जो स्टैटिक वैल्यू होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। यानी सारे एलिमेंट्स का स्टैटिक वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसमें स्टिकी भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही जवाब होगा, ये भी सही जवाब है। फिक्स्ड वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो नहीं है, वो है नन, ठीक? तो डी इसका सही जवाब होगा, नन। स्टिकी में क्या होता है, वो एलिमेंट एक जगह पे जाके रुक जाता है, और फिक्स्ड में वो कोई भी एलिमेंट वेब पेज पे पहले से ही फिक्स्ड यानी एक जगह स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो इन ये तीनों ही पोजीशन के मान हैं, वैल्यूज़ हैं। लास्ट वाला इसका सही जवाब होगा, जो मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बैकग्राउंड इमेज को जितना मुमकिन हो सके उतना बड़ा दिखाना है और लगाना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो अगर किसी बैकग्राउंड पे अगर आपको कोई फ़ोटो लगाना है, और वो फ़ोटो इतना बड़ा होना चाहिए कि बड़ा से बड़ा रहे और दिखाई भी दे,
तो इसके लिए जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो है कंटेन। कवर आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर फ़ोटो की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो वो चौड़ाई को फ़िल करने के लिए वो फ़ोटो को बाहर काट भी सकता है या निकाल भी सकता है, ठीक है? तो ये वैल्यू आप यूज़ करिए। अगर फ़ोटो को आप पूरा दिखाना चाहते हैं उसके एरिया के अंदर, तो आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कौन-सी प्रॉपर्टी है डिफाइन या परिभाषित करती है, किसी एलिमेंट के निचले बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा? तो अगर किसी एलिमेंट के निचले बॉर्डर का सिर्फ स्टाइल आपको सेट करना है, तो बॉर्डर बॉटम स्टाइल का यूज़ करेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, बॉर्डर बॉटम विड्थ यानी चौड़ाई सेट करना है सिर्फ निचले वाले का, तो बॉर्डर बॉटम विड्थ का यूज़ करिए। अगर सिर्फ निचले वाले बॉर्डर का स्टाइल सेट करना है, तो बॉर्डर बॉटम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें से कौन-सी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज को सेट करता है कि वो स्क्रॉल हो या स्क्रॉल ना हो किसी एलिमेंट के कंटेंट के साथ? तो अगर किसी बैकग्राउंड पे आपने कोई फोटो लगा के रखा हुआ है, ठीक है? तो वो फोटो अगर ऊपर के टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल होने देना है या उसको रोक के रखना है, ये अगर आप सेट करना चाहते हैं, तो आप बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख दिया फिक्स्ड, तो बैकग्राउंड इमेज रुका रहेगा और जो स्क्रॉल होगा वो सिर्फ आपका ऊपर का टेक्स्ट होगा। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी की वैल्यू स्क्रॉल लिख के रखा हुआ है, तो टेक्स्ट जब स्क्रॉल होगा ऊपर नीचे, तो उसके साथ में इमेज भी स्क्रॉल होगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ये परिभाषित करती है कि एलिमेंट का राइट बॉर्डर का कलर क्या होगा? ठीक है, तो राइट बॉर्डर का सिर्फ आपको कलर सेट करना है, तो बॉर्डर राइट कलर यूज करिए। देखिए, कलर की स्पेलिंग में गलती मत करिएगा, COLOR ये कलर की सही स्पेलिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी टेबल के अंदर सेल्स के बीच का स्पेस यानी जगह सेट करता है? तो अगर टेबल सेल्स के बीच का आपको उस जगह सेट करना है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? वो है बॉर्डर स्पेसिंग। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, बॉर्डर स्पेसिंग का यूज करेंगे आप सेल्स के बीच के स्पेस को सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ये दर्शाती है या एक शॉर्ट हैंड है चौड़ाई का, स्टाइल का और कलर का किसी भी एलिमेंट के ऊपर के बॉर्डर के लिए? तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर के बॉर्डर के लिए आपको स्टाइल, कलर और विड्थ तीनों इस्तेमाल करना है, तो बॉर्डर टॉप का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको चौड़ाई, जैसे मान लीजिए 1 पिक्सेल, या फिर आपको स्टाइल मतलब सॉलिड, और फिर आपने कलर लिख दिया रेड। तो बॉर्डर का जो ऊपर वाला बॉर्डर है वो 1 पिक्सल चौड़ाई का, सॉलिड स्टाइल का और रेड कलर में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेट करती है लिस्ट के स्टाइल के टाइप को, लिस्ट स्टाइल पोजीशन को और लिस्ट के स्टाइल के इमेज को? तो अगर कोई लिस्ट आपने बना के रखा है, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई क्रम से या कोई बिना क्रम से कोई चीजें आप लिखते हैं तो उसको लिस्ट बोलते हैं। तो इसकी आपको तीनों चीजें सेट करनी है, 3 चीजें। टाइप भी सेट करना है, टाइप मतलब वो नंबर से होगा या फिर डिस्क से होगा। पोजीशन उसका सेट करना है, और इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसमें से लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिस्ट के आइटम पे कोई फोटो लगाती है? जैसे आपने पिछले में देखा था, आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नंबर्स लिख के आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको कोई फोटो लगाना है, तो फोटो लगाने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? तो वो होगा लिस्ट स्टाइल इमेज। ये सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ये दर्शाती है कि लिस्ट के आइटम्स का आप लेबल क्या सेट करना चाहते हैं? जैसे लेबल मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इसी 1 2 3 को हम लेबल्स बोलते हैं। तो इसको अगर सेट करना है, जैसे ABCD आपको लिखना है, ठीक है? या फिर रोमन नंबर्स में लिखना है, तो आप ये चीज़ किस प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं? तो वो होता है लिस्ट स्टाइल टाइप। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी बॉर्डर के किनारों को घुमाने के लिए यूज़ की जाती है? तो अगर किसी बॉर्डर के चारों ओर के किनारे को थोड़ा राउंड शेप देना है, इस तरह का, देखिए किनारे थोड़े राउंड हो गए हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस।
तो ये प्रॉपर्टी किनारों को थोड़ा-सा राउंड कर देती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट के फेस को, फॉन्ट फेस को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो फॉन्ट फेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश के किसी टेक्स्ट को लिख रहे हैं, तो उसको आप किसी भी फॉन्ट में जैसे एरियल फॉन्ट में लिख सकते हैं, या फिर आप कैलिब्री फॉन्ट में लिख सकते हैं, या फिर आप कॉन्सोलैस फॉन्ट में लिख सकते हैं। तो कौन से फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, फॉन्ट फेस में आप वो चीज़ सेट करना चाहते हैं, तो आप फॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी एलिमेंट की विशेष अवस्था को परिभाषित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो किसी भी एलिमेंट के अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को सेट करना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें से स्यूडो क्लास का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है? और इस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली पी लिखेंगे और वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। आप उसपे प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ तब सेलेक्ट हो जब यूज़र इसके ऊपर माउस अपना लेकर आए। तो जब इसके ऊपर माउस पॉइंटर आए तब ये एलिमेंट सेलेक्ट हो, तो यानी अब उसकी एक अवस्था हो गया ये। माउस जब आएगा तभी करना है, तो ये एक स्पेशल स्टेट हो गया। तो आप स्यूडो क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, उस एलिमेंट पे आप कॉलन लगाने हैं, तो बिंदी इसको कॉलन सिंबल बोलते हैं, और उस स्टेट का नाम लिखना है, जैसे आपने लिख दिया यहाँ होवर। तो होवर एक स्टेट है या स्यूडो क्लास है जो किसी एलिमेंट के ऊपर माउस पॉइंटर के आने को दर्शाता है, यानी माउस पॉइंटर जब उसके ऊपर आएगा तब उसका ये स्टेट होवर होगा। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की किसी स्पेशल स्टेट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें स्यूडो क्लास का यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें से इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो आपका यहाँ पे पी टैग यूज़ हुआ है, सेलेक्टर एज़ ए यूज़ किया गया है इसको, और स्पेस के बाद स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग भी एक टैग होता है एचटीएमएल में, तो पी टैग है और स्पेस यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये चाइल्ड सेलेक्टर है। तो पी पैराग्राफ के अंदर कहीं स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ किया गया है, ठीक है? तो जो भी कर्ली ब्रैकेट के पास में लिखा होता है, वो सेलेक्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ सेलेक्ट किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग टैग के बैकग्राउंड कलर को आपने येलो किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस पढ़ लीजिए, स्ट्रॉन्ग हैव येलो बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट विदिन ए पी एलिमेंट हैव अ येलो बैकग्राउंड। इसका मतलब पी एलिमेंट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टैग है, उसका बैकग्राउंड कलर येलो है। बोथ पी एंड स्ट्रॉन्ग हैव येलो बैकग्राउंड, यानी पैराग्राफ के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग टैग भी येलो बैकग्राउंड में है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी टैग के अंदर वाले स्ट्रॉन्ग टैग को सेलेक्ट किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा बी, स्ट्रॉन्ग टैग जो पी एलिमेंट के अंदर कहीं है, उसका बैकग्राउंड कलर येलो है। चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ किया गया है, ठीक है? सही जवाब होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें से कौन-सा सेलेक्टर किसी वैलिड डेटा रखने वाले एलिमेंट्स पर स्टाइल्स अप्लाई करता है? सही जवाब होगा वैलिड, यानी अगर किसी इनपुट बॉक्स के अंदर भरा जाने वाला डेटा अगर सही है, तो एलिमेंट पर अगर कुछ सीएसएस आपको लगाना है, जो वैलिड होने पर ही लागू होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटा सही भरा जा रहा है तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, तो ऐसे केस को आप सेट करने के लिए कॉलन के बाद वैलिड लिखेंगे, तो ये एक स्यूडो क्लास सेलेक्टर है, जो स्पेशल स्टेट को सेलेक्ट करता है। तो इनपुट बॉक्स के अंदर भरा डेटा जब सही भरा जाएगा, तभी उस इनपुट को सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें से कौन-सा एलिमेंट ब्लॉक और इनलाइन है क्रमशः, यानी क्रम से? तो पहले ब्लॉक वाले को ढूँढना है, उसके बाद में इनलाइन वाले को। तो ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने पैरेंट की पूरी चौड़ाई को इस्तेमाल करते हैं कंटेंट दिखाने के लिए। और इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे पैरेंट की चौड़ाई इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अपने हिस्से भर जितना उनको ज़रूरत है, सिर्फ़ उतना ही जगह इस्तेमाल करते हैं अपना कंटेंट दिखाने के लिए। तो स्पैन टैग एक इनलाइन है, जबकि पहले ब्लॉक बताना है। डिव टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है? और स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट, तो पहला वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन-सी प्रॉपर्टी ये दर्शाती है कि कोई एलिमेंट विजिबल है या नहीं, यानी दिखाई दे रहा है या नहीं? तो विजिबिलिटी सेट करता है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी से, यानी कोई भी एलिमेंट अगर वेब पेज पे नहीं दिखाना है, लेकिन वेब पेज पे रखना है,
वेब पेज पे रहेगा, बस उसका कंटेंट नहीं दिखेगा, तो आप विजिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। देखिए डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं उसको गायब करने के लिए, लेकिन डिस्प्ले में वो पूरा का पूरा एलिमेंट ही गायब हो जाता है और विजिबिलिटी में सिर्फ उसका कंटेंट गायब होता है वेब पेज से, ठीक है? ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अगर आप बीच वाले पैराग्राफ पे डिस्प्ले नन कर देते हैं, तो पहला पैराग्राफ दिखाई देगा, फिर तीसरा दिखाई देगा, दूसरे का जगह भी नहीं मिलेगा वेब पेज पे। अगर आप दूसरे वाले पैराग्राफ पे विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं, तो पहला पैराग्राफ दिखेगा, दूसरे का जगह दिखाई देगा, लेकिन कंटेंट नहीं और तीसरा पैराग्राफ थोड़ा नीचे दिखाई देगा। तो ये विजिबिलिटी और डिस्प्ले में डिफरेंस है। डिस्प्ले मतलब पूरा एलिमेंट ही आपका गायब हो जाएगा वेब पेज से और विजिबिलिटी में सिर्फ वेब उस एलिमेंट का कंटेंट गायब होगा, लेकिन एलिमेंट रहेगा, यानी वो जगह बरकरार रहेगा उस एलिमेंट का। तो सिर्फ आपको कंटेंट छुपाना है, तो विजिबिलिटी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ये कंट्रोल करती है कि स्पेस यानी जो स्पेस बार की से आप जगह देते हैं अक्षरों के बीच में और टैब्स कैसे एक एलिमेंट के अंदर सेट किया जाएगा। तो किसी पैराग्राफ का एग्जांपल ले लीजिए। अगर पैराग्राफ में कोई मल्टीपल वर्ड्स आप लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा दिस इज ए टेक्स्ट, तो बीच के जो स्पेस हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सेट करने के लिए हम ठीक है व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शब्दों के बीच के स्पेस को सेट करती है। तो अगर आप शब्दों के बीच का स्पेस सेट करना चाहते हैं, दिस इज ए टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था व्हाइट स्पेस या टैब की, तो उसमें स्पेस के साथ साथ टैब की भी क्वेश्चन में पूछा था, तब वहां पे हमने व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी बताया था। यहाँ पे सिर्फ शब्दों के बीच का स्पेस सेट करना है, तो यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें से कौन सा सेलेक्टर सिबलिंग्स को सेलेक्ट करता है। तो पहले हम समझते हैं सिबलिंग्स सेलेक्ट होते क्या है। कोई भी एलिमेंट जिनके पेरेंट सेम होते हैं, जैसे बॉडी टैग के अंदर आपने दो टैग्स रखा पी और हेडिंग, तो पी पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, बॉडी। H1 टैग का पेरेंट कौन है, बॉडी। तो बॉडी के चाइल्ड पी भी है, बॉडी का चाइल्ड H1 भी है, तो दोनों के जब पेरेंट सेम हो जाते हैं तो ये दोनों सिबलिंग्स कहलाते हैं। तो सिबलिंग्स को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा सेलेक्टर इसमें से है। तो देखिए हैशटैग आईडी सेलेक्टर में लगाते हैं, दो कॉलन स्यूडो क्लास सेलेक्टर में लगाते हैं, स्यूडो क्लास। देखिए ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। तो ये जो सिंबल आप टिल्ड साइन देख रहे हैं, TILD टिल्ड सिंबल, ये सिबलिंग्स को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहे हैं जिनके भाई बहन कोई H1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें से कौन सी बॉक्स मॉडल की एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो बॉक्स मॉडल किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं वेब पेज पर, और इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे सबसे अंदर होता है कंटेंट बॉक्स, फिर उसके बाद होता है पैडिंग बॉक्स, फिर उसके बाद होता है बॉर्डर बॉक्स, फिर उसके बाद होता है मार्जिन, ठीक है। तो कंटेंट बॉक्स तो ये एक्चुअल हाइट और विड्थ होता है किसी भी एलिमेंट का, तो हाइट और विड्थ तो प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन भी प्रॉपर्टीज है, कलर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सही जवाब होगा कलर। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें से कौन सा अनऑर्डर्ड लिस्ट का वैल्यू नहीं है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जिनके कोई क्रम नहीं होता, जैसे आपने एक सर्कल से लिस्ट बनाया है, या आप डिस्क का यूज कर सकते हैं, या आप स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो लेबल में आप क्या यूज कर रहे हैं, ये बताता है आप क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो नंबर्स का यूज आप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, बॉक्स लेवल एलिमेंट इसमें से कौन सा नहीं है। तो बॉक्स लेवल एलिमेंट्स हमने बताया था, आप ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिन जो अपने पैरेंट की पूरी चौड़ाई को कवर कर लेते हैं अपना कंटेंट दिखाने के लिए। तो अगर कोई पैराग्राफ आप लगाते हैं,
वेब पेज पर, तो भले ही आपने उसमें एक सिर्फ छोटा-सा ही कंटेंट क्यों ना लिखा हो, वो तब भी वेब पेज पे पूरी चौड़ाई को कवर करके रखेगा। तो ये एक बॉक्स लेवल एलिमेंट है। लिस्ट भी है, एलआई भी है। पी टैग एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल उतने ही जगह पर काम करेगा जितने में उसका कंटेंट होगा, यानी जितने में बी के अंदर का टेक्स्ट आप लिखोगे, केवल उतना जगह ही लेगा। तो ये उसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रत्येक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नए लाइन पर दिखाता है, तो कौन सा है? तो स्टैटिक पोजीशनिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये आपको हर एक कंटेंट को आपको नए स्तर पे ही दिखाएगा। तो ये इसका सही जवाब है। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग से होता क्या है, आप उसको अगल-बगल में भी दिखा सकते हैं। तो इसमें आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी आप हटा सकते हैं। ठीक है? रिलेटिव में भी आप उस एलिमेंट को वेब पेज पे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ऊपर-नीचे। फ्लोटिंग पॉइंट पोजीशनिंग में भी आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। स्टैटिक पोजीशनिंग में वो हमेशा नए लाइन पर ही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें से कौन-सी वैल्यू नहीं है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का? तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी होता क्या है? पहले आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने बैकग्राउंड पे कोई फ़ोटो लगा के रखा हुआ है। तो होता क्या है, बैकग्राउंड अगर बहुत ही बड़ा होता है और फ़ोटो आपका छोटा-सा है, तो फ़ोटो रिपीट होते हैं बैकग्राउंड को भरने के लिए। तो उसी रिपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर उस फ़ोटो को आप एक्स डायरेक्शन में फ़िल करना चाहते हैं, तो रिपीट एक्स लिखते हैं। अगर आप वाई डायरेक्शन में फ़िल करना चाहते हैं, तो रिपीट वाई लिखते हैं। अगर आप रिपीट नहीं होने देना चाहते हैं, तो आप नो रिपीट लिखते हैं। फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आपका सही जवाब है, जो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो पी नाम यूज़ है और उसके पहले हैशटैग लगा है, तो इसका मतलब ये आईडी है। और आपने पी नाम वाले आईडी की आप बॉर्डर सेट कर रहे हैं 1 पिक्सेल सॉलिड रेड। तो आप ऑप्शंस देखते हैं, सभी पी एलिमेंट्स रेड बॉर्डर में हो जाएँगे, तो सभी नहीं होंगे क्योंकि आईडी सेलेक्टर यूनिक एलिमेंट यानी अकेले एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो उस ऑल वाले ऑप्शंस तो गलत हो जाएँगे। एलिमेंट विथ आईडी पी विल हैव ए रेड बॉर्डर। तो एलिमेंट जिसका आईडी पी है, उसका बॉर्डर लाल कलर का होगा। ये सही जवाब होगा। एलिमेंट्स विथ क्लास पी, देखिए क्लास में हैशटैग नहीं डॉट का यूज करते हैं। तो डॉट पी लिखा होता तो ये क्लास सेलेक्टर होता। यहाँ आईडी सेलेक्टर की बात हो रही है, तो चौथा वाला नहीं, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो इस सेट में सिर्फ 60 तक के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, 31 से लेकर। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के सेट्स को या टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।